यह कहानी उस गांव की है जहां रात होते ही कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती है। एक समय की बात है, गांव के लोग आराम से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक रात उस गांव की एक लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। उसकी तलाश में गांव के कुछ लोग जंगल की ओर निकलते हैं, लेकिन लौट कर वापस कोई नहीं आता। वह क्या शक्ति है जिसके कारण लड़की गायब हो जाती है, और वह क्या वजह है जिसके कारण गांव वाले भी लौट कर नहीं आते। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन गांव के एक बुजुर्ग को एक सपना आता है जिसमें वह लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं बल्कि डरावना और विकृत हो चुका है। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी आवाज में भयानक गूंज। वह बुजुर्ग को कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक बुजुर्ग की नींद टूट जाती है और वह पसीने से लथपथ हो जाता है। अगले ही दिन सपना किसी चमत्कार की तरह पूरे गांव में फैल जाता है। लोग सहमे हुए हैं, लेकिन एक जिज्ञासा भी जाग जाती है कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। गांव के एक जिज्ञासु युवक ने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया ताकि इस रहस्य का पर्दा उठा सके। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसता है। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे अजीब सा परछाइयां और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वह जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचता है, अचानक एक भयानक चीख उसके कानों से गूंजती है। उसकी रूह कांप उठती है और वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह एक पुराने उजड़े हुए मंदिर के पास पहुंचता है, जहां पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सूखे हुए पेड़ और झाड़ियां हैं। वो जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखता है, इन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वो फंसा हुआ महसूस करता है और तभी उसे एक ठंडी खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है, तुमने मुझे ढूंढा, अब बचकर कहाँ जाओगे। वह उस आवाज़ को अनदेखा करके मंदिर के अंदर जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है। हवा ठंडी और भारी लग रही है, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने पूरे मंदिर को घेर रखा हो। युवक का दिल तेजी से धड़क रहा है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह डरते हुए पीछे मुड़ता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजता है और वह सहम कर चारों ओर देखता है। युवक ने हिम्मत जुटाकर अपने चारों ओर देखना शुरू किया। वह मंदिर के भीतर धीरे धीरे चलता है और उसकी नज़र एक पुराने अंधेरे कमरे पर पड़ती है। वह जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करता है, कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना ताबूत दिखाई देता है जो आधा खुला हुआ है। वह ताबूत के पास जाता है और उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि ताबूत के अंदर वही लड़की दिखाई देती है जो कई दिनों पहले गायब हो गई थी। लेकिन वह लड़की अब किसी इंसान जैसी नहीं दिखती। उसके चेहरे पर गहरे घाव, उसकी आंखें अजीब सी लाल और उसकी सांसें बहुत धीमी है, जैसे वो अभी भी जिंदा हो, लेकिन एक भूत की तरह। तभी लड़की अपनी आंखें खोलती है और युवक को घूरती है। उसकी आवाज़ कांपती हुई और दर्द भरी हुई होती है। वह धीमी आवाज़ में कहती है, यहाँ से भाग जाओ, वो आ रही है, पिशाचनी, उसे किसी को नहीं छोड़ना। उसके यह कहने के साथ ही मंदिर में अचानक से दरारें पड़ने लगती हैं और चारों ओर की दीवारें जैसे हिलने लगती है। युवक एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसकी निगाहें लड़की पर जमी रहती है। लड़की अपने घावों से खून बहते हुए अपनी कांपती हुई उंगलियों से कुछ इशारा करती है और एक आखिरी बार बोलती है, भाग जाओ जब तक समय है, वरना पिशाचनी तुम्हें भी अपने में समेट लेगी। युवक जैसे ही भागने की कोशिश करता है, मंदिर में अचानक एक भयानक चीख गूंजती है। यह चीख इतनी तेज और भयानक है कि उसकी रूह कांप उठती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे एक छाया सी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। वह समझ जाता है कि यह वही पिशाचनी है जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी।
पिशाचिनी के कदमों की आवाज़ जैसे ही पास आती है वह पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागता है। मंदिर के बाहर आने के बाद वह डरते हुए गांव की ओर भागने लगता है। वह पूरी रात भागता रहता है और जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलती है वह गांव में पहुंचता है। थकान और डर से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है और वह किसी से कुछ कहने की हालात में नहीं है। गांव के लोग उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। वह बस इतना कह पाता है, वो पिशाचिनी वो जिंदा है, उसने मुझे छोड़ दिया और वह वापस आ रही है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर सहम जाते हैं। कुछ लोग उसे पागल मानते हैं तो कुछ लोग सच। तभी गांव के बुजुर्ग लोग एक दूसरे की ओर घबरा कर देखते हैं जैसे किसी भयानक राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। उनमें से एक बुजुर्ग धीरे से कहता है, तुमने उसे जगा दिया, अब वह शांत नहीं रहेगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरी बस्ती उसकी भेंट चढ़ जाएगी। युवक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह पूछता है, यह पिशाचिनी कौन है और आप लोग मुझे पहले क्यों नहीं बताए? बुजुर्ग उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहते हैं, उस पिशाचिनी का नाम लेना भी अपने सिर पर मौत को बुलाना है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इसका अंत तुम ही कर सकते हो। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अब क्या होगा? क्या युवक उस पिशाचिनी से पूरे गांव को बचा पाएगा? और पिशाचिनी की असली सच्चाई क्या है? अगले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठेगा। अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन